पासवान जाति के लोग दरभंगा में अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए अंतिम यात्रा निकालते हैं। वहां पर होता क्या है, शमशान घाट में जब वह जाते हैं तो वहां पर मुसलमानों का एक ग्रुप आकर हमला करता है। इसके बाद जो बॉडी होती है, पार्थिव शरीर, ध्यान दीजिएगा, उसको उठाकर गड्ढे में फेंक दिया जाता है। अब मामला लगभग एक सप्ताह पहले का है, लेकिन अब क्या हुआ है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक पत्र लिखता है बिहार सरकार के गृह मंत्रालय को, बिहार सरकार के अधिकारी को, कहता है कि यह जो मामला है वह एक अनुसूचित जाति के साथ अति दुर्व्यवहार का मामला है। आप इसके बारे में जांच करके विस्तृत रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि भारत सरकार का गृह मंत्रालय कहता है कि हमको पता चल चुका है कि वहां पर पासवान जाति मतलब कि अनुसूचित जाति के लोग के साथ अति दुर्व्यवहार हुआ है। उसके पार्थिव शरीर मतलब कि बॉडी तक को नहीं छोड़ा गया है और हमको इस पर विस्तृत जांच रिपोर्ट चाहिए। अब एक सप्ताह पहले का मामला है, वहां पर जमकर बवाल भी हुआ था। उस पंचायत के मुखिया का गाड़ी फूंक दिया गया था और इन तमाम चीजों का आरोप लगा मुसलमानों पर। कहा गया कि शमशान घाट पर जो कई पीढ़ी से वहां के जो हिंदू हैं, पासवान हैं, मतलब कि पासवान वगैरह जो भी जातियां हैं हिंदुओं की, वो वहां पर अंतिम संस्कार करती हैं। लेकिन 22 कट्ठे जमीन का मामला है और उसी मामले को लेकर मुसलमानों के ग्रुप ने यह सब कुछ किया है। आगे भारत सरकार ने क्या कहा है बिहार सरकार को, सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात, सवाल उस वक्त से ही उठने लगा कि आखिरकार पासवान भी तो दलित है, तो अगर पासवान के साथ गलत हुआ तो वहां पर बिहार की सरकार को ऐसा क्यों नहीं लगा कि दलित के साथ गलत हो रहा है, जबकि उस मामले को दबा दिया गया, उस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर कह दिया गया कि थोड़ा सा बवाल हुआ है और सब कुछ खत्म कर दिया गया। लेकिन अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय क्या कहता है कि हमने सुना है कि वहां पर बॉडी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गृह मंत्रालय पत्र लिखकर कहता है कि यह तो अति संवेदनशील मामला है, उस पूरे के पूरे इलाके में कानून व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय ऐसा क्यों कहता है, तो वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर इस घटना का प्रतिक्रिया होता है तो फिर इसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और इसको लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार का बिहार सरकार के गृह मंत्रालय से कहता है कि हमको इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट चाहिए कि वहां पर आपने क्या किया और क्या हुआ। अब दरभंगा की जरा सा कहानी आप सुन लीजिए। दरभंगा का हरिहरपुर पूर्वी पंचायत, वहां पर श्रीकांत पासवान का अंतिम यात्रा निकलता है। श्रीकांत पासवान के लड़के हैं फेकू पासवान। फेकू पासवान अपने पिता का अंतिम यात्रा निकालते हैं। जब वो शमशान घाट के पास जाते हैं तब वहां पर वह कहते हैं कि मुसलमान आकर रोक देते हैं। वहां पर जो बॉडी थी, पार्थिव शरीर, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वह गड्ढा में गिर गया, उसको गड्ढा में धक्का दे दिया गया और इन तमाम चीजों को लेकर इसके बाद वहां पर जमकर बवाल हुआ। वहां पर जमकर आप कहिए कि दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद पुलिस पहुंचती है तो पुलिस पर पत्थरबाजी होती है, गाड़ियों को फूंका जाता है और अब इन तमाम चीजों को लेकर अनुसूचित जाति का मुद्दा बनाकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय बिहार सरकार के गृह मंत्रालय से जवाब मांगता है कि आप बताइए पूरा मामला क्या था और आपने इस पर क्या किया। अब बिहार सरकार का गृह मंत्रालय का मतलब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, मतलब कि नीतीश कुमार से सीधे तौर पर जवाब जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है वो चाहता है कि आप बताइए कि आपने वहां पर दलित के साथ जब हुआ गलत तो आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या किया। और वहां पर इतनी संवेदनशील हरकत की गई कि किसी पार्थिव शरीर को गड्ढे में फेंक दिया गया और आपने इस पर क्या एक्शन लिया, कोई वहां पर संतुष्ट नहीं है। इस बात का भी जिक्र पत्र में है। अब आगे देखते रहिए कि बिहार सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन फिलहाल दरभंगा का मामला जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के
नजर पर है। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और कुछ अपडेट बढ़ाएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।